हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। एक बार बताएंगे मुझे बेटा, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। क्या नाम है बच्चे आपका? रितिका। रिद्धिका और कविता, आर यू देयर? रिद्धिका, कौन से स्कूल में हैं आप? सर इंद्रप्रस्थ वर्ल्ड स्कूल। कौन सा? इंद्रप्रस्थ वर्ल्ड स्कूल, ओके, पश्चिम घाट। ओके, ओके। तो बेटा, माय नेम इज अनुज एंड आई विल टीच यू मैथमेटिक्स देयर, ओके? ओके सर। हैव यू स्टडीड एनीथिंग? कुछ पढ़ा है अब तक आपने? सर आई स्टार्टेड विद सेट्स। स्कूल में ज्यादातर सेट ही स्टार्ट करते हैं। हाँ यस सर। हाँ, आपने भी सेट पढ़ा है। ठीक है। यस सर। तो चलो, आज आपसे इंटरेक्शन है मेरी क्लास की ना, कि कुछ बेसिक बातें में हम डिस्कस करते हैं आज आपसे, ठीक है? 11th का कोर्स काफी वास्ट कोर्स होता है, और वेटेज भी उसकी ज्यादा रहती है। उसका रीजन एक ही है कि वास्ट कोर्स है, तो वास्ट कोर्स है तो वेटेज ऑब्वियस सी बात है ज्यादा रहेगी। तो इसके अंदर ना काफी चैप्टर्स होते हैं, जिसके अंदर आपका ट्रिग्नोमेट्री भी एक टॉपिक है। आपने आपको दिख जाएगा आपकी एनसीईआरटी में। और जिस ट्रिग्नोमेट्री में आपको पता है कितने चैप्टर होते हैं? डू यू नो हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन ट्रिग्नोमेट्री? एनी आइडिया? सर आई थिंक टू। Two? No. There are five chapters in trigonometry. Okay. And what are those? What are those trigonometric identities and ratio? पहला चैप्टर, trigonometric equations, properties of triangle, height and distance, and inverse trigonometry. ये तीन चैप्टर आपको 11th की बुक में मिल जाएंगे। ये आपको 11th की बुक में नहीं मिलेगा, बट इसको पढ़ना है। इसको पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस। आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा थोड़ा सा, राइट? एंड दिस इज क्लास 12th का टॉपिक। टोटल ट्रिग्नोमेट्री को मिला के ना 5 चैप्टर बनते हैं। कितने चैप्टर बनते हैं? 5 चैप्टर। अब इस 5 चैप्टर के अंदर ये जो पहला चैप्टर है ना, जिसमें सबसे ज्यादा थ्योरी, सबसे ज्यादा फॉर्मूले, सबसे ज्यादा कंटेंट, सबसे ज्यादा शॉर्ट ट्रिक्स, सबसे ज्यादा मटेरियल जो होता है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड रेशियो में होता है। ठीक है जी? तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड रेशियो पूरा चैप्टर तो मैं अभी स्टार्ट वहीं से करना चाहिए, लेकिन उससे पहले आपको बेसिक बातें पता होनी चाहिए, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पता होंगी। क्या आपको वैल्यूज पता है? sin 30, sin 60, sin 45, sin 90 समथिंग? यस सर। बहुत बढ़िया। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, उसका जवाब दीजिए। टेल मी द वैल्यू ऑफ दिस। क्या लगता है रिदिका, इसका क्या लगता है आपको आंसर आना चाहिए? सर आई डोंट नो द वैल्यूज ऑफ दीज। हाँ जी। आई डोंट नो द वैल्यूज ऑफ दीज, आई ओनली नो ऑफ cos अच्छा, डू यू 30। नो द वैल्यू ऑफ cos 90 डिग्री? यस। टेल मी। cos 90 is 1। वो तो sin 90 होता है, cos 90 थोड़ा ना अच्छा, होता है। cos 90 0 0 0। जीरो होता है ना? यस अब सर। मुझे बताओ, cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री, बीच में cos 90 नहीं आएगा? बताओ। आएगा। अब cos 90 आपने बोला जीरो होता है, तो जीरो हाँ। इंटू समथिंग क्या हो जाएगा?
0. इसका आंसर 0 हो गया। हुआ कि नहीं? Yes, sir. When we multiply something to with 0 ना, we also get 0. You always get 0. तो यहाँ पे cos 90 आ रहा है बच्चे बीच में ना, तो Yes, cos sir. 90 की वैल्यू 0 होती है, तो आंसर भी क्या आ गया? 0 आ गया। चलिए ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुमने ये पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है? Yes, sir. बहुत बढ़िया, ये आइडेंटिटी पढ़ी है ना? Yes, sir. ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन है पूछना चाह रहा हूं, इसी आइडेंटिटी पे आज बात करते हैं आपसे, ठीक है? तो ये आइडेंटिटी जो है राइट एंगल ट्रायंगल से आई है। पहली बात तो ये राइट एंगल ट्रायंगल से आई है। कौन सी क्लास है? 11th। पहली बार देख रहा हूं आपको। अच्छा आजा बैठ जा, मुझे तो ऑनलाइन दिख रहा है बच्चे। क्या नाम है? बैठो। तो राइट एंगल ट्रायंगल दोस्त ये है, ठीक है? अब यहाँ पे 90 हो गया, ये थीटा हो गया, है ना? तो मुझे बताओ कि साइन थीटा कितना होगा, टेल मी, बताना जरा। ए बी बाई बी सी के ए बी बाई ए सी? ए सी, हाँ। कॉस थीटा क्या होगा? राइट। अब मैं स्केयरिंग और एडिंग कर दूं, इन दोनों इक्वेशन को मैं स्केयर कर देता हूं और ऐड भी कर देता हूं। स्केयरिंग भी कर देता हूं और एडिंग भी कर देता हूं, तो व्हाट आई गेट? लेफ्ट हैंड साइड क्या मिल जाएगी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा? ए बी का स्क्वायर अपॉन में ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर अपॉन में ए सी का स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर कितना होगा? ए सी का स्क्वायर। ये कट गया, कितना आ गया? 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया? 1। ये आपको पता था, मुझे ऐसा लग रहा है बच्चों को पता होता, बहुत ही बेसिक बात है, पर ना अधूरा पता है। आई मस्ट टेल यू कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, नो डाउट इट इज 1, बट क्या कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या थीटा में? ये सेम तो होना ही चाहिए, वो तो लिखा ही हुआ है थीटा, और वहां भी थीटा लिखा हुआ है, इट मीन सेम तो होना ही चाहिए। क्या ये 40 डिग्री पे काम करेगा? क्या ये 50 डिग्री पे काम करेगा? क्या ये 500 डिग्री पे काम करेगा? क्या ये 1 लाख डिग्री पे काम करेगा? यहाँ पे ना एक थीटा के बारे में आपको पता होना चाहिए कि थीटा क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है। अगर कोई आपसे पूछ ले बात कि साइंस के थीटा प्लस कॉस का थीटा 1 होता है, किन थीटाओं पे होता है, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ थीटा इट विल टेक, टेल मी। इसको बोलते हैं डोमेन। डोमेन मतलब ये आइडेंटिटी किन थीटाओं पे काम कर रही है, कौन सी इनपुट पे काम कर रही है, बता सकते हो? कोई ऐसा देखो, जब ऐसा सोचने की बात आए ना, तो ऐसा सोचा करो कि कोई ऐसा थीटा जिसपे काम नहीं करेगी। नहीं, माइनस पे भी काम करेगी। माइनस वैल्यूज एक्चुअली आपने सीखी नहीं, अभी 11th में सीखोगे, बट यहां पे जो थीटा होता है ना, ये ऑल रियल होता है, कुछ भी डालिए, एनीथिंग यू वांट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं लिखूंगा ना साइन स्क्वायर 100 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 100 डिग्री कितना होगा, तो सोचना नहीं है अपन लोगों को, ये 1 होगा यार, ठीक है ना? अब आप सोच रहे होगे सर थीटा ऑल रियल कैसे ले लिया आपने, ये तो रटने वाली बात होगी सर। भाई साइन थीटा एक फंक्शन है। साइन थीटा क्या है? डू यू नो व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन का मतलब एक ऐसी मशीन जिसमें इनपुट डाले और आउटपुट आए। साइन एक फंक्शन ही तो हुआ। आप 30 डिग्री डालते हो क्या आता है बाहर, और 60 डिग्री डालते हो क्या आता है बाहर, और 90 डालते हो तो कितना आता है बाहर? ये फंक्शन होते हैं, 0 नहीं 1 आता है, इसको कहते हैं फंक्शन। फंक्शन इज लाइक अ मशीन विच टेक्स इनपुट एंड गिव्स यू आउटपुट। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं हमारे पास, वो सब फंक्शंस हैं। tan 30 कितना देता है? 1/√3। साइन की फंक्शनैलिटी अलग है, tan की फंक्शनैलिटी अलग है। अब मैं एक्स स्क्वायर की बात करूं आपसे, इसमें x के अंदर 5 डालूंगा तो कितना बाहर आएगा? 25। तो ये एक फंक्शन है। फंक्शन का नाम क्या है? SQR, जिसमें इनपुट डाली 5 और आउटपुट आई 25।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसी तरह से साइन एक फंक्शन है, SINE, जिसमें इनपुट डाली कितनी 30 डिग्री और आउटपुट क्या आई 1/2। मतलब दीज ऑल आर लाइक मशीन्स, दीज ऑल आर लाइक मशीन्स, जिसमें अगर मैं इनपुट डालता हूं तो आउटपुट बाहर आती है। ये मशीन, इसको फंक्शन कहते हैं। जैसे मान लो एक फैक्ट्री है और वो फैक्ट्री के अंदर कुछ बॉटल्स के ऊपर कैपिंग की जाती है, अनकैप्ड बॉटल्स पे कैपिंग की जाती है, अनकैप्ड बॉटल्स पे। तो जैसे ही आप अनकैप बॉटल्स को डालते हैं मशीन में उस फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री आपको आउटपुट क्या देती है? कैप बॉटल्स। तो इनपुट क्या हो गई? अनकैप बॉटल्स। आउटपुट क्या हो गई? और फंक्शन क्या हुआ? कैपिंग। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इनको फंक्शंस कहते हैं। तो जो आपने साइन कोस टेन सेक कॉसेक कॉट पढ़ा, वो एक्चुअली क्या थे? सारे फंक्शंस थे जिसमें इनपुट डाल के आउटपुट आती है। ठीक है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर 100 डिग्री, कॉस स्क्वायर 100 डिग्री। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि साइन की जो इनपुट है वो ऑल रियल होती है। साइन की इनपुट ऑल रियल होती है। ठीक है, तो ये पहली आइडेंटिटी है। साइन और कॉस दोनों की इनपुट क्या होती है? ऑल रियल, जिसको हम डोमेन कहते हैं। तो ये पहली आइडेंटिटी है जिसमें आपने सीखा कि थीटा में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ भी डालिए। साइन होता है बिलोंग्स टू का। रितिका, क्लियर हो रहा है क्या? यस सर। ओके, अब देखो मैं इस आइडेंटिटी को ना दोनों तरफ कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर रहा हूं यार। किससे डिवाइड कर रहा हूं? जैसे ही मैंने डिवाइड किया एंड आई सेपरेट, इसको सेपरेट करता हूं मैं, तो साइंस के थीटा बाय कॉस के थीटा कितना हो गया? और कॉस के थीटा बाय कॉस का थीटा कितना हो गया? और 1 बाय कॉस के थीटा कितना हो गया? पढ़ा होगा आपने, कॉस और सेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो यहां से एक रिजल्ट बाहर आया, दैट इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या आपने ये पढ़ा था पहले? पढ़ रखा होगा। यस। अब मैं इसमें भी क्वेश्चन पूछने वाला हूं आपसे। इसमें थीटा की कोई रिस्ट्रिक्शन, इसमें जो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन लग रही है आपको? कोई ऐसा थीटा जिसपे आइडेंटिटी काम ना कर रही हो? ट्राई तो कर सकते हो यार। मैं ट्राई करवाता हूं, बहुत सिंपल होता है। टेन 90 डिग्री की वैल्यू बताओ। अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी लिख दूं? अगर मैं इसमें 90 डालता हूं ना, अगर मैं 90 डिग्री ले लेता हूं तो सेक 90 कितना होता है? इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी का स्क्वायर भी क्या होता है? इन्फिनिटी। माइनस टेन 90 कितना होता है? इन्फिनिटी। 90 डिग्री डालने से इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ गया। क्या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी 1 होता है? वो तो पॉसिबल ही नहीं है, वो तो हमें आज तक पता ही नहीं चला। इसका मतलब है कुछ थीटा ऐसे हैं जिनको डाल के ये आइडेंटिटी काम नहीं करेगी। एक तो तुम्हें मैंने ढूंढवा दिया 90 डिग्री। अब दूसरे वाला आपको अभी ढूंढना नहीं आता है क्योंकि अभी 11th में सब चीजें पढ़नी है। तो दूसरा होता है 270, फिर आता है 540, फिर आता है 630। तो आई मस्ट टेल यू कि थीटा की वैल्यूज सारी रियल वैल्यूज होती हैं, लेकिन कुछ वैल्यूज ये नहीं लेता। एंड व्हाट आर दोज वैल्यूज? ऑड मल्टीपल ऑफ, ये ऑड मल्टीपल को लिखने का तरीका है 2n+1। 2n+1 इज रिप्रेजेंटिंग ऑड नंबर इंटू 90 डिग्री। जितने भी ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री है, 1 इंटू 90 डिग्री, 3 इंटू 90 डिग्री, 5 इंटू 90 डिग्री, उन वैल्यूज को अगर आप लेते हो, यहां डालते हो, तो ये आइडेंटिटी काम नहीं करेगी। यहां तक क्लियर है? अच्छा, पहले वाली जो आइडेंटिटी थी उधर से एक रिजल्ट आया, दो रिजल्ट बाहर आए। पहला है साइंस के थीटा की वैल्यू क्या आ गई और कॉस के थीटा की वैल्यू क्या आ गई? हाँ या ना? ये तो पता होगा आप लोगों को। यहां से भी तीन रिजल्ट आते हैं, यहां से दो आए, यहां से तीन आएंगे जो बड़े काम के हैं। पहला है बच्चे सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है, उधर लेके जाओ। दूसरी है टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सेक स्क्वायर थीटा
माइनस। और तीसरा, आप मुझे एक बात बताओ, यहां पे ए स्क्र माइनस बी स्क्र का फॉर्मूला लग रहा है क्या? सेक स्क्र थीटा माइनस टेन स्क्र थीटा ए स्क्र माइनस बी स्क्र जैसा दिख रहा है क्या? दिख रहा है ना? तो आप क्या इसको लिख सकते हो ऐसे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू वन। कैन वी राइट ए स्क्र माइनस बी स्क्र इज ए माइनस बी ए प्लस बी। तो यहां से सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? वन अपॉन में सेक थीटा प्लस टेन थीटा। राइट? क्लियर? मीन सेक माइनस टेन और सेक प्लस टेन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। क्या होते हैं एक दूसरे के? रेसिप्रोकल। याद रहेगी बात? आइए थर्ड आइडेंटिटी पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। थर्ड आइडेंटिटी वैसे मुझे लग रहा है आपको आती होगी। डू यू नो? रितिका, आती है क्या? Yes, sir. बताओ क्या होती है। So I बता। think it was cosec minus cot is equals to 1. कॉसेक स्क्वायर थीटा Square, माइनस हाँ, कॉट स्क्वायर थीटा cosec. इक्वल टू 1। ठीक है, Yes. तो वो कैसे आई मैं एक मिनट के लिए बता देता हूँ, उसके बाद भाई हम इसको करेंगे कुछ ना कुछ, उसमें से भी कुछ सीखेंगे। तो साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा, वन को मैंने दोनों तरफ किससे डिवाइड किया था? पहले कॉस के थीटा से डिवाइड किया था। अब की बार मैं क्या करने वाला हूँ भाई? साइंस के थीटा से डिवाइड करने वाला हूँ। जैसे ही मैंने साइंस के थीटा से डिवाइड किया, तो यहाँ पे दिस अपॉन में दिस करेंगे तो वन प्राप्त होगा, दिस अपॉन में दिस करेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और दिस अपॉन में दिस करेंगे तो यहां से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना आ गया? 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना आ गया? 1। यहां से कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू और तीसरी बात वैसे ही जैसे हमें सेक के साथ करी थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है, तो ए माइनस बी ए प्लस बी लगाने के बाद कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा विल बी रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट? राइट? जैसे सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा रेसिप्रोकल थे, इसी तरह से कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा भी रेसिप्रोकल होते हैं। नाउ द पॉइंट, जो मेन पॉइंट रह गया वो है रिस्ट्रिक्शन। क्या ये हर जगह वैलिड होगा? जैसे वहां रिस्ट्रिक्शन थी 10 वाले में, ऑड मल्टीपल और 90 पे काम नहीं कर रहा था, वो साइन स्क्वायर वाली आइडेंटिटी में सब जगह काम कर रहा था। यहां पे क्या सब जगह काम करेगा? वेरी सिंपल। मुझे ये बताओ, थीटा को 0 डिग्री ले सकता हूं क्या? चेक करना। नहीं ले सकता ना भाई। कॉसेक 0 कितना हो जाएगा? वही इंफिनिटी हो जाएगा ना। और ये भी कितना हो जाएगा? कॉट 0 इंफिनिटी हो जाएगा। तो वही आ गया, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी तो 1 होगा नहीं, तो थीटा की एक वैल्यू तो आपने ढूंढ ली, 0 डिग्री पे काम नहीं करेगा। लेकिन और भी वैल्यूज हैं जो आप सीखेंगे 12th क्लास 11th क्लास के अंदर ही ट्रिग्नोमेट्री में। अभी मैं लिख देता हूं कि सारी वैल्यूज पे काम करेगा, कुछ वैल्यूज को छोड़ के मैं बताता हूं कौन सी। 0, 180, 360 और 360 180 के 90 के इवन मल्टीपल। जैसे वहां पे ऑड मल्टीपल काम नहीं कर रहे थे, यहाँ पे 90 के इवन मल्टीपल काम नहीं करेंगे। ठीक है ना? इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री ऐसे लिख सकते हो। इवन को हम 2n से रिप्रेजेंट करते हैं इनटू 90 डिग्री। ये n क्या होता है? इंटीजर। तो वी फाउंड 3 आइडेंटिटीज इसमें। यहाँ पे थीटा क्या है? ऑल रियल। यहाँ पे थीटा क्या है? ऑल रियल ऑड मल्टीपल ऑफ। और यहाँ थीटा क्या है? ऑल रियल इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। इन सब में यहाँ पे n कितना होता है? इंटीजर। 1 2 3 0 -1 कुछ भी ले सकते हो। नोट डाउन।
नोट डाउन। हाँ लिखना है इसको। आज तो वैसे इंटरेक्शन क्लास है बच्चों के साथ, ठीक है ना। रितिका नोट कर लो बेटा। Yes. तो आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चन, आई वांट यू टू ट्राई। इफ sec x plus tan x equal to p, find cos x. क्या कह रहे हो? ये आ रहा है? हाँ जी। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको sec x प्लस tan x दे रखा है, राइट? कितना दे रखा है? p। अब आपको निकालना है cos x। जब भी आपको sec x प्लस tan x दे रखा हो तो इसका मतलब आपको एक चीज नहीं दे रखी, आपको दो चीजें दे रखी हैं। sec x प्लस tan x तो उसने खुद दे दिया, और sec x माइनस tan x क्या होगा? 1/p। अभी बताया था एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं कि नहीं। वेरी सिंपल। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड इनको ऐड करके फायदा हो रहा है। हो रहा है ना फायदा? क्या आ गया? पी स्क्र प्लस प्लस 1/p। तो भाई sec x की वैल्यू क्या आ गई? पी स्क्र प्लस 1/2p। अब तुमने sec x की वैल्यू निकाल ली, तो cos x की आई गई एक तरह से देखा जाए तो। उल्टा ही तो करना है, रिवर्स ही तो करना है। रितिका क्लियर हो रहा है कि नहीं? Yes, sir. एकदम बेसिक बात कर रहा हूं मैं। रेडी फॉर नेक्स्ट? नेक्स्ट क्वेश्चन दो रितिका के नहीं? नोट कर लिया? Yes, madam.
आइडेंटिटीज के ऊपर इतने क्वेश्चंस हैं, आपने तो आइडेंटिटी पढ़ी और लिमिटेड क्वेश्चंस करे होंगे, सिर्फ आइडेंटिटी के ऊपर ही मैं करीब 20 से 22 क्वेश्चन करवा देता हूँ बच्चों को, इतना डाटा होता है। इफ साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, फाइंड कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस की पावर 4x, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस की पावर 4x। सबसे पहली बात तो ये दोस्त कि व्हाट इज गिवन टू अस, कैन आई टेक साइन स्क्वायर एक्स टू द राइट हैंड साइड? साइन स्क्वायर एक्स को राइट हैंड साइड ले जाने का फायदा होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया। बच्चे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है? सही आ रहा है। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा? कॉस स्क्वायर एक्स। तो एक रिलेशन आ गया कॉस स्क्वायर और कॉस और साइन के बीच में। एंड व्हाट इज दैट रिलेशन? कॉस की जो भी पावर है उसकी आधी पावर साइन की है, ऐसे समझेंगे तो गड़बड़ नहीं होगी आगे। कॉस की पावर 2 है तो साइन की क्या है? और यहां 6 होगी तो यहां कितनी हो जाएगी? 3। अब देखो जो हमें फाइंड करना है वो कैसे लिख सकता हूं मैं? कॉस स्क्वायर एक्स कितना है और कॉस की पावर 4x, साइन स्क्वायर तो भाई साइन प्लस साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कितना हो गया? ये तो गिवन है 1। क्लैरिटी आ रही है? क्लैरिटी अगर आ रही है तो एक और हो जाए फिर। मुझे पता है तुम लोगों ने cos x और sin x के बीच का रिलेशन तो निकाल लिया है। cos x कितना आया रिधिका? sin स्क्वायर x निकाला कि नहीं? यस सर डन। अब आप मुझे बताओ sin की जो पावर है cos की आधी है, रिलेशन को अगर समझे ऐसे तो। यस सर। तो भाई एक बात बताओ, sin की पावर 8x को मैं क्या लिख सकता हूँ? cos की पावर 4x। यस सर। sin की पावर 6x को क्या लिखेगी? cos क्यूब x। और इसको क्या लिखेगी बेटा? साइन स्क्वायर cos स्क्वायर x। कॉस स्क्वायर। यहां तक तो मुझे पता है तुम पहुंच गए होगे, ये बड़ी बात नहीं है तुम्हारे लिए। अब आगे बताओ क्या करेंगे, आगे बताइए क्या करें। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आता तुम्हें? ये cos स्क्वायर x
प्लस cos x का होल स्क्वायर है, कोई डाउट वाली बात नहीं। अब आप सोच रहे होगे सर हमें कैसे पता चलेगा? भाई आपको तो पता था सर, आपने हिंट दिया तब हमारे माइंड में स्ट्राइक किया। मैंने जब पूछा ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तब तुम्हारे माइंड में स्ट्राइक किया होगा कि सर होल स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ होल स्क्वायर वाली कहानी लगेगी। वन हो गया। पहले तो मैं इसका दूसरा रास्ता बताता हूं, फिर मैं बताता हूं कैसे स्ट्राइक करेगा। दूसरा रास्ता क्या है कि जैसे यहां पे मैं अगर ये होल स्क्वायर ना लगाता तो मैं इसको दूसरे रास्ते से कैसे करता, इस cos क्यूब एक्स को मैं देख रहा हूं 2 बार लिखे हुए हैं, है ना? तो ऐसे लिख सकता हूं क्या यार? राइट। बच्चे यहां से कुछ कॉमन आ रहा है दोनों से, क्यों? cos x के अलावा cos क्यूब एक्स लग रहा है मुझे तो, मैक्सिमम तो cos क्यूब एक्स आ रहा है। लेकिन मैं ना cos स्क्वायर x कॉमन अगर लूं तो फायदा होगा, बताओ क्या? अगर मैं यहां से cos स्क्वायर x कॉमन ले लूं तो क्या फायदा होगा? क्या बचेगा यहाँ पे? cos स्क्वायर x प्लस cos x जो कितना है, 1 था ना। और यहां से मैं cos x कॉमन ले रहा हूं, क्या बचा? ये 1 है, ये भी 1 है, ये आ गया, और इसकी वैल्यू भी कितनी है? इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, ये होल स्क्वायर वाली बात बताओ ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो ना एक ना कॉफिशिएंट्स होते हैं, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे 1, यहाँ क्या लिखा है 1 2, और यहाँ क्या लिखा है 1, इनको कॉफिशिएंट्स कहते हैं। अगर ये कॉफिशिएंट्स 1 to 1 है तो ये इंडिकेशन है होल स्क्वायर की। अगर ये कॉफिशिएंट्स 1 3 3 1 है तो ये इंडिकेशन है होल क्यूब की। अगर ये है 1 4 6 4 1 तो ये इंडिकेशन है होल, ये क्यूब की, ये होल 4 की। 1 5 10 10 5 1, ये किसकी इंडिकेशन है? होल 5 की। ठीक है जी, इस तरह से ट्रायंगल होता है। तो कभी भी आपको कोफिशिएंट दिखते हैं 1 3 3 1 1 4 6 4 1 तो ये आप कम से कम 2 से 5 तक का तो रिजल्ट को याद ही रखिए। जैसे मान लो मैंने बोला इफ sin x प्लस साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1, और मैं कहूं कि फाइंड, मान लो आप निकालना चाहते हो अब अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो साइन एक्स की जो वैल्यू आ गई 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कितनी आ गई? अब कॉस की जो भी पावर है उसकी आधी पावर साइन की है, तो ये क्या बन जाएगा सोचो? ये बन जाएगा साइन की पावर 6x, 3 साइन की पावर 5x, 3 साइन की पावर 4x, और क्या बन जाएगा साइन क्यूब एक्स। अब आप इसको अगर सोचने बैठ गए कि सर ये क्या होगा तो टाइम लग जाएगा बड़ा। लेकिन अगर आपके पास कंटेंट अच्छा है, आपको सारी बातें पता है अच्छे से, तो कॉफिशिएंट से आप थोड़ा थोड़ा पहचान पाओगे कि यार ये तो 1331 कॉफिशिएंट्स हैं, तो शायद होल क्यूब लग जाए। तो मैंने ट्राई किया और लग गया। क्या होता है ए प्लस बी का होल क्यूब? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। 1 का क्यूब कितना आ गया? 1। क्लैरिटी आ रही है? इतना ही रखते हैं अभी, ठीक है? दीदी का क्लियर है बेटा? यस सर। चलो ठीक है, इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू। थैंक यू। दिवांश क्लियर है? दिवांग के दिवांश